ये किन्नर अखाड़ा है और हम इस वक्त इस किन्नर अखाड़े के प्रांगण में हैं। जय महाकाल से ये शुरू होता है और अर्धनारीश्वर की इसमें पूजा होती है, यानी शिव और शक्ति की पूजा एक साथ। आप देखें, इनका मंडप बना है और इसमें मुख्य जो पूजा होती है वो शिव और शक्ति की एक साथ होती है, यानी कि अर्धनारीश्वर के उपासक कहे जाते हैं ये जितने किन्नर हैं। और तकरीबन 20 महामंडलेश्वर इस किन्नर अखाड़े में इस वक्त है। और अगर आप देखें तो सब अलग अलग जगहों पर आपको बैठे हुए उपासना करते हुए पूजा करते हुए दिखाई देंगे। साधु भी होते हैं और किन्नर भी होते हैं। तो ये आपको एक ग्रुप बैठा हुआ दिख रहा है। अगर आप पीछे देखें तो एक किन्नर बैठी है, उनका भी एक ग्रुप है। और कुछ इस तरीके से जो किन्नर अखाड़ा है उसका अपना विधि विधान और पूजा पाठ है। बिल्कुल कोई भेदभाव आपको दिखाई नहीं देगा। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाने चलते हैं। जगह जगह आपको किन्नरों के जो इसमें मंडलेश्वर महामंडलेश्वर होते हैं वो आपको बैठे मिलेंगे। आप ये देखिए, किन्नर अखाड़े का प्रांगण है, इसमें एक मंडलेश्वर या एक उनके जो संत हैं वो इस वक्त बैठे मिलेंगी। आप कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। तो ये क्या है आप लोगों का जो ये प्रांगण है, इसमें सब लोग अलग अलग जो बैठे हैं, ये किस तरीके से आप लोग का चलता है पूजा पाठ? सबको मतलब आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद आते हैं, भक्त लोग आते हैं आशीर्वाद देने। हम और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखें, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी लोग कुछ किन्नर मंडलेश्वर किन्नर जो उनके पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं वो भी आपको इस वक्त मौजूद मिलेंगे। इस तरीके का एक बकायदा इनका एक चौकी लगी होती है, जहां पर अगर हम देखें तो जो किन्नरों के मंडलेश्वर होंगे महामंडलेश्वर होंगे वो बैठे मिलेंगे। अगर आप देखें तो एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति होती है और वो लोगों को आते जाते इससे आशीर्वाद देते दिखाई देंगे। जगह जगह इस प्रांगण में जो किन्नर है, जो अखाड़े से जुड़े हुए जो उनके मंडलेश्वर महामंडलेश्वर। आप कहाँ से हैं? जी, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो हम ये जो देख रहे हैं कि आपकी चौकी अलग लगी है, भगवान है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं? लोग जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो किन्नर अखाड़ा सभी एक ही है, लेकिन भारत की हर एक कोने से यहाँ पे किन्नर देवता आए हुए हैं। और आप देखिए कि भारत हमारा विविधता से पूर्ण, विविधता संस्कृति से पूर्ण है और हर जगह हर एक भगवान को अलग अलग रूप में, इष्ट देवताओं को अलग अलग स्वरूप में माना जाता है। जैसे माँ काली के आप सभी को पता है कि भद्र काली, दक्षिणेश्वरी, अघोरा काली, स्मशान काली, ऐसे सभी रूप आपने देखे हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में माँ काली का एक सौम्य स्वरूप होता है जिसे कालूबाई कहा जाता है, यानी मेरी काली माँ। और उसी सौम्य स्वरूप को सांसारिक काली के स्वरूप में महाराष्ट्र में पूजा जाता है। और हम महाराष्ट्र से इसलिए हम उस सांसारिक काली का जो स्वरूप है, माँ शक्ति का जो एक सौम्य स्वरूप है, वो यहाँ प्रयागराज के सभी भक्तजनों को दर्शन करवाने के लिए लाए हुए हैं। तो ये जो किन्नर अखाड़ा है, तो इसमें जो आपके भक्त आते हैं तो क्या आशीर्वाद लेते हैं? किस तरह की उम्मीदें लेकर आते हैं? सभी की सभी तरह की उम्मीदें होती है, समस्याएं होती है। हर एक चीज के लिए एक हर अलग अलग समाधान नहीं होता है। कभी कभी देखिए, रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक आशीर्वाद दिया था किन्नरों को कि आप मंगलमुखी हो जाओगे, यानी कि आपके मुख से निकली हुई वाणी मंगल हो जाएगी। आप समाज के कल्याण के लिए जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इस तरह का वरदान मिलने की वजह से लोगों में जो सनातन को मानते हैं उनमें आज भी इस चीज की में रुचि है कि किन्नर देवता जो उपदेवता है वो अगर हमें आशीर्वादित करे तो हम लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। फिर किसी की बीमारी है, किसी को बच्चे ना हो, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को माँ बाप तंग करे, किसी को सास ससुर तंग करे, किसी को पति तंग कर रहा है और किसी को नौकरी नहीं लग रही है, कोई किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कोई परिवार एक दूसरे के साथ गठित नहीं हो पाता है। ये हर एक चीज वो मनोवांछित जो है वो अपने दिल में लेके आते हैं
और यहाँ आके हमारे कान में फुसफुसाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि जाओ, आपकी मनोवांछित सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का और शिव शक्ति का स्मरण करते हुए हम आशीर्वाद देते हैं। और आप देखिए कि कालांतर से धीरे धीरे वो आशीर्वाद फलित होता है और लोग उस समस्या से दूर हो जाते हैं, और इसीलिए लोग ज्यादातर भीड़ करके हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। एक चीज बताइए, 2014 में मान्यता मिली, सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को अलग मान्यता दी और अखाड़े बने हैं, तो हम जगह जगह इस प्रांगण में ऐसी चौकियां देख रहे हैं। तो जैसे आपकी एक यहाँ पे लगी है, एक पास में लगी है, इस तरफ एक टेंट लगा है, ये क्या है अलग अलग? मैंने पहले भी बताया कि भारत हमारा विविध संस्कृति से भरा पूरा है। भारत में अलग अलग तरह के रिचुअल्स है ना, हमारे परंपराएं अलग अलग तरह से है। जैसे महाराष्ट्र में परंपरा अलग है, वहाँ पे माँ काली का सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे माँ पार्वती का अघोरा स्वरूप जो पूजा जाता है, इसलिए वहाँ अघोरा काली की रात को 12 बजे से 3 बजे तक हवन विधि पूजा होती है अघोर पद्धति से, जो सात्विक अघोर हवन है। उसके बाजू में ही आप देख पाएंगे कि 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री कामाख्या देवी, उनका योनि कुंड बनाया गया है, जो विश्व के कल्याण के लिए होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस योनि कुंड की बस भस्म से ही अगर आप चाहो कि हे कामाख्या माँ कि मुझे बच्चा हो जाए, तो उस योनि कुंड का इतना सात्विकता है कि उससे भी बच्चे होने के रिजल्ट्स है। क्योंकि योनि कुंड का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ कामाख्या ही सती माता की योनि स्वरूप में वहाँ पे पूजी जाती है। उसके बाजू में आप देखोगे कि आपको बंगाल काली का भी एक, दुर्गा का भी एक स्वरूप दिखाई देगा, और उसी के बाजू में आपको किन्नर अखाड़ा में दिखेगा वैदिक तरह से जो भी शास्त्र धर्मों के अनुसार अर्धनारीश्वर महायज्ञ किया जाता है। किन्नर अखाड़ा में अर्धनारीश्वरों के हाथों से अर्धनारीश्वर महायज्ञ का भी पूजन हो रहा है। तो हर जगह जैसे जैसे हम लोग जगह बदलते हैं, भाषाएं बदलती है, जैसे जैसे जगह बदलते हैं परंपराएं बदलती है, उसी तरह से हिंदू सनातन धर्म में अलग अलग जगह पे अपनी परंपराएं पाली जाती है। और मुझे लगता है कि आप ये जो देख रहे हैं वो अपने अपने प्रदेश से आए हुए परंपराओं की झलक यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आए हुए महाकुंभ के लोगों को दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी महामंडलेश्वर, जिन्होंने पूरी तरीके से इस किन्नर अखाड़े को समझा दिया कि इस किन्नर अखाड़े में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किन किन देवियों की पूजा हो रही है, और इसका अल्टीमेट फल और रिजल्ट कैसे मिलता है। इस तरफ भी बैठी हैं, आप उन्हें भी देखें। और कुछ इस तरीके से जगह जगह जो किन्नर हैं उनके अपने इस अखाड़े में अलग अलग चौकियां बनी हुई हैं। तो अभी भी हालांकि समाज ने कितना एक्सेप्ट किया है, किस तरीके से इनकी स्वीकार्यता है, ये पूरी तरीके से कहना मुश्किल है। लेकिन इस महाकुंभ में सब रंग एक हैं, ये साफ दिखाई दे रहे हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज महाकुंभ, आज तक।